श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में श्री भगवान सर्वव्यापक श्री परमात्मा जैसे सर्वव्यापक परमात्मा उसी तरीके से उसकी विभूतियाँ भी सर्वव्यापक हैं। यहाँ प्रधान विभूतियों का वर्णन चल रहा है। भगवान ने 22वें श्लोक में बताया, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन, देवताओं में इंद्र और भूतों में मैं चेतना शक्ति हूँ। और इसके द्वारा मंत्रों का भी वर्णन हुआ। यज्ञ में मन परमात्मा है, ऐसी भावना प्राणियों में ही हो सकती है। अतः ऐसी सद्भावना, आचार्य, कर्ता, साधन सब परमात्मा का ही रूप है। जो भी यज्ञ भाव है सब परमात्मा का ही रूप है। यज्ञ के साधन, उपकरण, ब्रह्मार्पण, ब्रह्म हवि, ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम 4 अध्याय में कहा गया है। तो सब कुछ परमात्मा ही है। यज्ञ के रूपक से अपनी व्यापकता बताई है भगवान ने। अब कहते हैं, इंद्रियों में ममन हूँ, इंद्रियाणाम च 10 इंद्रियां और 1 मन, इंद्रियां 10 एकम च 10 इंद्रियां और 1 मन, 11 इंद्रियां ही कहलाती हैं। एक एक का एक एक कार्य है, हर इंद्रिय का एक एक कार्य है। 5 ज्ञानेंद्रिय ज्ञान का विषय कराती हैं। ये असाधारण इंद्रियां हैं। आँख, जैसे आँख देखने का, नाक सूंघने का, त्वचा स्पर्श का, रसना रस का और कान सुनने का। ऐसे ही कर्मेंद्रियां भी एक एक विषय का ही उपभोग करती हैं। परंतु मन साधारण इंद्रिय है, सबके साथ मिलकर सबके विषय ग्रहण करता है और कर्म भी करवाता है। जैसे आँख खुली होने पर या कान के साथ मन न होने पर सुन या देख नहीं सकते, तो उससे वंचित ही रह जाता है। यदि मन उससे नहीं मिला है किसी भी इंद्रिय से, तो वो क्रिया हमारी अधूरी ही रह जाती है। वो हम उसको पूर्णता की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो बिना मन के वह काम सही नहीं होता। यद्यपि अभ्यास से वह काम होता रहता है, परंतु मन के सम्मिलित होने से ही कर्मयोग होकर कर्म श्रेष्ठ और भगवत भावना युक्त होता है। ठीक ठीक काम का समायोजन और विषय सेवन होगा। मन जिसमें भी गया, जिस क्रिया में भी गया, सुनने, देखने, चखने, बोलने के बाद मन फिर अपने घर में आ जाए तो ठीक है। कोई भी क्रिया करे लेकिन फिर अपने में आ जाए, अपनी स्थिति में हो जाए, तब तो ठीक है। यदि वहीं घूमता रहा, जो देखा सुना उसी में लगा रहा, तो निरर्थक व व्यर्थ की क्रियाओं से वह भला नहीं वरन दुष्चरित्र, निकृष्ट व बेकार ही कहा जाएगा। यदि एक ही क्रिया में उसका मन लगा रहा, घूमता रहा उसी बात में, तो वह निकृष्ट व बेकार ही हो जाएगा, दुष्चरित्र भी कहा जाएगा। अतः आवश्यकता अनुसार ही विषय में रहना चाहिए। विषयों में भ्रमण ही करता है तो ठीक नहीं है। अंतःकरण में ही निवास करना चाहिए। उसको अपने स्थान, यथा स्थान अंतःकरण का है, तो अंतःकरण में ही रहना चाहिए उसको। मर्यादा, शास्त्र, समाज व आवश्यकता अनुसार ठीक ठीक चलना चाहिए। इंद्रियों के साथ मिलकर व्यर्थ में इधर उधर न भागे, क्योंकि बंधुरात्मा मनुष्यस्य एनात्मेवात्मनादित है। मनुष्य स्वयं ही अपना बंधु है। जीता हुआ मन आपका मित्र है और हारा हुआ मन आपका शत्रु है। अपने रोके मन रुके व अपने ही भेजा हुआ कहीं जाए, तभी जीता हुआ है। किंतु यदि इंद्रियां जीत लें तो वह शत्रु है। जिसकी इंद्रियां मन को जीत लेती हैं, मन इंद्रियों के कहने में चलता है, वह अपना शत्रु बन जाता है। अतः शत्रु से मित्रता नहीं चलेगी। यदि शत्रु से मित्रता हो गई तो वह नहीं चलेगी, हमको गर्त में ही गिरा देगी। उसका तिरस्कार करो, तभी अनुकूल बनेगा और जहाँ जाना चाहिए वहीं जाएगा। मन की विजय है तो आपकी विजय है। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण भी है। यही परमात्मा से मिलाता है या गलत भी कराता है, और यही विषयाकार भी बन जाता है। मन का कोई अपना नहीं मिलता, मन का कोई आकार नहीं मिलेगा, निराकार है। परमात्मा की तरह, जैसे परमात्मा निराकार है, ऐसे ही मन भी निराकार है। उसका कोई आकार दिखाई नहीं देगा। परमात्मा जैसे आकार ग्रहण कर लेते हैं, वैसे ही यह भी जड़ता, चेतनता, अनेक आकार ग्रहण कर लेता है।
भगवान की भगवत्ता यही है, जैसा चाहे वैसा बन जाए। भगवान की यही भगवत्ता है कि वो जैसा चाहे वैसा बन जाते हैं। और परमात्मा ने संकल्प किया एको हम बहुश्यामी, तो वह एक ही बहुत बन गए। सब उसी का रूप है। कोई पुत्रहीन है, संकल्प कर लिया तो स्वप्न में भी जितनी चाहे पीढ़ियाँ तैयार कर ली। यदि कोई पुत्रहीन नहीं अपने संकल्प से स्वप्न में सपना देखा तो बहुत सी पीढ़ियाँ ही बन गई दिखाई उनको। ईश्वर भी धारण करता है, पालता है, पैदा सृजन सब करता है। जैसे कोई ये कहीं बाहर है, उसकी याद दर्शन सब जागृत में रचना हो गई। जागृत में हमने उसके विषय में सोचा और बहुत कुछ उसकी याद में हमने अपनी रचना बना ली। दूसरी जगह ना जाए तब तक सृष्टि रच गई। फिर ध्यान भाव यह आया कि मुझे इस समय कहाँ क्या करना था, अब क्या कर रहा हूँ। अतः वह सृष्टि कहीं चली नहीं गई, लय हो गई। केवल जब हमको ये ध्यान आया कि हम क्या कर रहे थे और क्या कर रहे हैं, तो ध्यान आने से वो चीज़ हमारी लुप्त हो गई और हमारी वो सृष्टि ही बदल गई। व्यष्टि का मन सारी सृष्टि की रचना करता है। व्यष्टि का मन, एक का ही मन सारी सृष्टि की रचना कर देता है। स्वार्थ अभिमान आने से दूषित भी हो जाता है। वासना रहित मन परमात्मा से मिलकर समष्टि से मिलता है। तभी संकल्प विकल्प इच्छा कामना रहित होता है। वह तो परमात्मा से मिलता है, तभी वो संकल्प विकल्पों से रहित और इच्छा कामना से रहित होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम अपने ही सुखी निरोगी संपन्न नहीं चाहते। हम केवल अपने को ही नहीं चाहते कि सब सुख हों। सर्वे भवन्तु की कामना है हमारे अंदर। मानवता के कारण हमें सर्वे भवन्तु सुखिनः होना चाहिए। सुखी निरोगी संपन्न हम अपने लिए ही नहीं चाहते, सबके लिए चाहते हैं। दूसरों के संकल्प सारी बात अपने में ही आ जाती है। जो व्यष्टि शरीर से अलग हो गया वह सिद्ध होकर सबका मन सबका हितैषी बन जाता है। जो अपने व्यष्टि शरीर से अलग हो गया, केवल अपने लिए ही नहीं चाहता, वो सिद्ध होकर सबके लिए हितैषी बन जाता है। अब विशाल चेतनता में आ गए। साधक सिद्ध महात्मा की संकुचित भावना निकल गई। मन का संबंध ब्रह्म संबंध में हो गया। जब तक मन शरीर में लगा है तब तक इसी का पोषण चाहता है। सारे लोगों के दुख सुख से ही नहीं जुड़े, अन्यथा दुख में बन जाएगा। यदि हम सारे लोगों के दुख सुख जुड़े रहेंगे तो वह सब दुख सुख ही अनुभव करता रहेगा। संकल्प विकल्प से न जुड़ें, संकल्प करता ही मन है। मन में ही संकल्प विकल्प उठते रहते हैं, तो केवल उसी से न जुड़े रहें। अतः संकल्प शुभ हो। प्रसन्न रहने वाला स्वर्ग से आया है। जो हमेशा प्रसन्न रहता है वो स्वर्ग का निवासी है। लालसा ओढ़न चिढ़न नहीं है, हमेशा दुखी रहता है, रोता है, चिंतित है, तो नरक से आया है। सब भाव ही अपने को दिखा देते हैं कि हम कहाँ के रहने वाले और कहाँ रह रहे हैं, और नरक की ही तैयारी है। सबकी ममता ताग बटोरी, ममपद मन है बांध बंडोरी। जो खुद मस्ती में मस्त हुआ उसका फिर क्या, जो होना है सो हो। अथवा अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। तो भगवान के हाथ में सब कुछ है। मेरा चिंता हो ही नहीं, हर का चिंता हो। हर का चिंता हर करे, मैं रहूँ निश्चिंत। तो करेंगे वही, जो होगा वही। तो सबका भार परमात्मा के पास है। जैसा उसे देना होगा देगा। किसी के दुख से दुखी और चिंतित मत हो जाओ। ऐसा मन सदा मुक्त है। निश्चिताम में मुक्ति है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षनाथ। चिंता बंधन है। जब खाली हो मन में बैठो, मन को मन से देखो। व्यर्थ में जाने वाले मन को अपने पास बुलाओ। मन के अंदर प्रविष्ट हो जाओ और एक में लगकर संकल्प विकल्प समाप्त हो जाएगा। जब हम एक परमात्मा में लग जाएंगे, उसी का चिंतन विचार ध्यान करेंगे, तो फिर हमारा मन संकल्प विकल्प छोड़ देगा। कभी कभी व्यर्थ में बिना प्रयोजन अथवा संबंध व बात के या इधर उधर घूमता है मन। यह गलत है। काम से ही जाना चाहिए, व्यर्थ में नहीं। मन की चेतना से मिल जाओ। मन की जो वास्तविक चेतना है उसे मिलो। यह जागृतो दूर मुपैति दैवं तद्सुप्तस्य तथैवेति। तो जो मन मेरा जागृत अवस्था में बाहर गया था
वह सुप्तावस्था में वापस लौटकर शुभ संकल्प करे। शुभ संकल्प करने वाला भले मन, मैं कल्याण स्वरूप, आनंद स्वरूप, चैतन्य रूप आत्मा हूँ, अतः असत्य मिथ्या दुख में क्यों गया। यदि गलत रास्ते पर चला गया तो वापस लाकर शांतिपूर्वक बैठाओ उसको। विषयों में जाने से विषय चिंतन विषयाकार होगा और चिंतन करने से परमात्माकार भगवदाकार वृत्ति से मैं मेरे को ग्रहण करेगा। भगवदाकार वृत्ति जब हो जाएगी चिंतन करने से तो वो मेरे को ग्रहण करता है। मन जब परमात्मा को है तो मन देखने पर परमात्मा से मिलन होगा, संसार देखोगे तो विष्णु से मिलन होगा। मन का चिंतन करते करते जैसे त्रिजटा ने कहा था सीता जी से कि सीता जी राम का चिंतन करते करते राम में हो जाती हैं, तो राम भी सीता का चिंतन करेंगे तो वह भी सीता ही बन जाएंगे। तो मन का दर्शन भगवान का दर्शन है। अतः श्वास श्वास में जोड़ो, प्राण परमात्मा है, मन परमात्मा का है, इनका दर्शन करते करते परमात्मा में हो जाओ। यही उद्धार करने वाला है, समस्त इंद्रियों का मार्ग निर्देशक और समस्त इंद्रियों के साथ रहने वाला यही मन है। खाली बैठो तो गीता भगवान का चिंतन करो और यही ध्यान रहे कि यही वास्तविक है और यही हमारा सार्थक है। इसी को हमें अपनाना है, इसी को सुनना, देखना, समझना है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।